प्यारे दोस्तों, ईश्वर की दया के कारण आज हम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक रहते, शांति पूर्वक रहते हैं और हम इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। ये प्यारी सी धरती, ये न्यारी सी धरती, ये मनमोहक धरती, ये सुंदर धरती एक बार ये नष्ट हो चुकी है हमारे पापों के कारण, मनुष्य जाति के पापों के कारण। हालांकि ये धरती ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने महाप्रलय के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा इसको नष्ट किया था। इसकी जानकारी और इसका ज्ञान हम सबको पता है, हमने पढ़ा है पुराने व्यवस्थान में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में। इसकी सारी कहानी हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस तरह ये धरती नष्ट हो गई थी। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में प्यारे दोस्तों जो चल रहा है, हर समय मार काट, ऊंच नीच, छल कपट, द्वेष, हत्या, चोरी, डकैती, उसी तरह से ये चल रहा था पहले भी। जब ये धरती ईश्वर ने अपने मन के मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर ने धरती बनाई थी, जब ईश्वर ने आदि माता पिता को बनाया था, आदम और हेवा को बनाया था, ईश्वर बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा काम पूरा हो गया। मेरी जो सोच थी उसी के अनुसार ये सब कुछ हुआ, सब कुछ सृष्टि हुआ। लेकिन जैसे ही ये संसार तरक्की करता गया, जनसंख्या बढ़ने लगी और संसार इतना पापों में संलिप्त हो गया, ईश्वर को बहुत कष्ट हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने हमको पवित्र बनाया, अपने समान बनाया है। और ईश्वर ने जब देखा कि मेरे द्वारा सृजित किया हुआ मनुष्य पहले जैसा नहीं रहा, पापों से भर गया है, हर प्रकार के पाप मनुष्य के जीवन में आ चुके हैं, मन में आ चुके हैं, कर्म में आ चुके हैं, वचन में आ चुके हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा से मनुष्य पाप कर रहा है। ईश्वर की आत्मा को बहुत ही बुरा लगा, इतना बुरा लगा, ईश्वर ने निर्णय लिया कि जिस सुंदर सृष्टि को मैंने बनाया है मैं इसे नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मैंने सुंदर सृष्टि को बनाया था, मेरे द्वारा सृजित किया हुआ इंसान, मनुष्य इस धरती पर रहे, भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे की मदद के माध्यम से रहे, एक दूसरे का ख्याल करते हुए रहे। तो ईश्वर ने ऐसा नहीं पाया। इस धरती पर हर समय लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती, व्यभिचार की घटनाएं भर गई थी। जिस औरत को या जिस लड़की को कोई देखता उसे शादी कर लेता, भगा ले जाता। ईश्वर को इतना बुरा लगा, अंततः ईश्वर ने इस धरती को नष्ट करने के लिए निर्णय ले लिया। ईश्वर की नजर में एक नूह, एक किसान थे, गरीब किसान। नूह ही धर्मी ठहरे थे। नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं ईश्वर की नज़र में यही धर्मी ठहरे थे। ईश्वर ने दर्शन देकर नूह से कहा, नोआ से कहा, मैं इस धरती को नष्ट कर दूंगा, आप एक नाव बना लो जिससे कि दोबारा इस सृष्टि चले, और उस नाव में, उस पोत में हर जीव जंतु, पशु पक्षी एक एक जोड़ा ले लेना। ईश्वर के मुताबिक नोआ ने ऐसा ही किया। जब नोआ ने ऐसे किया तो धरती महाप्रलय में समा गई और नष्ट हो गई। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उसके गुणगान गाएं,
उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा गाएं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा द्वारा सृजित किया इंसान पापों में चला जाए। जिस तरह से आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हर समय मार काट है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, व्यभिचार है, छुआछूत है, ऊंच नीच है और एक दूसरे को गिराने की धमकियां। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर लड़ाई करता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर लड़ाई करता है, तो यह ईश्वर की आत्मा के विरुद्ध हो रहा है। यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की खास मकसद था। जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, नदी नाले पहाड़ बनाए, पशु पक्षी जानवर बनाए, वो आनंद के साथ रहे। लेकिन इंसान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सब भूल गया और पापों में गिर गया। इंसान व्यभिचार करने लगा, पुरुष पुरुष व्यभिचार करने लगे, औरत औरत व्यभिचार नहीं करने लगे, पुरुष औरत व्यभिचार करने लगे। ईश्वर को बहुत बुरा लगा। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये मंदिर है, ईश्वर का दिया हुआ ये दान है, हमारा नहीं है कुछ भी। हम सबको पता, ईश्वर चाहे तो इस मंदिर को कभी भी नष्ट कर देगा, ढा देगा, कभी ले लेगा। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। हम इस सुंदर काया पे घमंड ना करें। हम घमंड ना करें धन दौलत पर, हम घमंड न करें अपनी सुंदरता पर, हम घमंड न करें अपनी संतान पर, हम घमंड न करें अपने बैंक बैलेंस पर, हम घमंड न करें सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात पर, हम घमंड न करें कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी मेरी फार्म हाउस है। घमंड करें उस पर कि हम उस ईश्वर को जानते, उस खुदा बाप को जानते हैं। हम उस खुदा बाप को जानते हैं और जानते तो हम मानेंगे भी। यदि हम उस खुदा बाप को जानते हैं तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि ईश्वर भी हमें जाने। यदि हम ईश्वर को जानते हैं तो ईश्वर भी हमें जाने। ऐसा हमें कार्य करने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर की आत्मा आज हमको यही बताना चाह रही है कि हम हर प्रकार के पापों से दूर रहें, शरीर के पापों से दूर रहें, मन के पापों से दूर रहें, कर्म के पापों से दूर रहें, वचन के पापों से दूर रहें। क्योंकि हम यह न सोचे संसार में सब चल रहा है, सब कर रहे हैं। जब सब कर रहे हैं, हमारी भावना है, हमारी सोच है, सब कर रहे हैं, सब कष्ट भी भोग रहे हैं। हम बोलते हैं कि सब कर रहे हैं, हम भी करें। यार कुछ नहीं होता संसार में, जब देखेंगे जब देखा जाएगा। लेकिन उनकी जिंदगी से पूछो, आप सोचते हो कि फला आदमी ऐसा है, बड़ा भला है, चंगा है, उसमें हर प्रकार के दोष हैं, पाप हैं, फिर भी बहुत भला चंगा है। ईश्वर तो ये कहते हैं, जो मेरा भक्त पुरुष है, चाहे वो कष्ट भोग ले, चाहे परेशानियों में आ जाए, लेकिन उसके जीवन की मैं रक्षा करूंगा। लेकिन जो ईश्वर को नज़दीक नहीं, ईश्वर को महत्व नहीं देता, उसके लिए संसार का सारा वैभव सी सब कुछ है, तो उसका बचाव नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे पाप है, ईश्वर ने सबसे बड़ा व्यभिचार का पाप माना है। व्यभिचार सबसे भयंकर पाप है इंसान के जीवन में। व्यभिचार एक ऐसा पाप है और व्यभिचार का परिणाम, रिजल्ट मृत्यु होता है। ईश्वर नहीं चाहता
कि हम व्यभिचार करने के बाद में कष्ट में रहें, नहीं चाहता व्यभिचार छोड़ दें। क्योंकि जो भी हम पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, किसी दूसरों को नीचे गिराते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, ये सारे पाप शरीर के बाहर के हैं और सबसे बड़ा पाप शरीर का होता है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है मैंने इंसान को अपने समान बनाया, अपने समरूप बनाया, मैं हूं जैसा बनाया। और ईश्वर ने हमारे शरीर को मंदिर माना है। जब मंदिर माना है, मंदिर को हम साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, सजाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का स्थान होता है। ईश्वर उसमें वास करते हैं। हमारे द्वारा निर्मित जो मंदिर होता है, जो सीमेंट ईंटों के द्वारा जो मंदिर बनाया जाता है, वो सुंदर होता है, साफ होता है, हम सजाते हैं, क्योंकि ईश्वर वहाँ निवास करते। इसके साथ साथ पहले ईश्वर इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर को हमें साफ करने की जरूरत है। इसलिए ईश्वर ने कहा है सबसे बड़ा पाप व्यभिचार का पाप माना गया है। क्योंकि व्यभिचार, जब पुरुष पुरुष व्यभिचार करते हैं, जब औरत औरत व्यभिचार करते हैं, जब पुरुष और महिला व्यभिचार करते हैं, ईश्वर के मंदिर को गंदा करते, ईश्वर की आत्मा को बहुत ही दुख होता है। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझना, क्योंकि ईश्वर ने हमको जीवन दिया है। तो ईश्वर ने हमको जीवन दिया है तो वो कभी भी जीवन ले सकता है। हम इस घमंड में न रहें कि मेरी तो बहुत अच्छी पहुंच है, यदि मैं बीमार हो जाऊंगा तो हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, यदि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे पास में तमाम गाड़ियां आ जाएंगी, यदि मैं बीमार हो जाऊंगा मेरे पास सैकड़ों इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, तिनका भी नहीं हिलेगा, तिनके में जान भी नहीं डलेगी। इस बात को सोचना। हम अपने आप को कोई भी महारथी न समझे। हम जैसे महारथी सोच वाले लोग हजारों पीढ़ियां बदल गई। जो सोचते थे कि मृत्यु मेरे अंडर में, बस में, उनको भी जाना पड़ा। ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जब ईश्वर की नजर में सही है इंसान, तो ईश्वर उनकी रक्षा करते, ईश्वर उनकी सुरक्षा देते हैं, हर प्रकार की से उनकी सहायता करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने हमेशा हमेशा से मनुष्य की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, बनाया। क्या ईश्वर उनको नष्ट करेगा? नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जब हमारे घर में कोई हमारा बेटा होता है या बेटी होता है, वो अच्छे रास्ते पे जाते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, बेटा ये तरक्की करो, जाओ, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने समुदाय का, देश का नाम रोशन करो, देश के काम आओ। लेकिन जब दूसरा बेटा या बेटी हमारा ठीक से नहीं चलता तो हम तंग आ जाते हैं, उससे गुस्सा आता है अंदर। उसी तरह से ईश्वर भी, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो ईश्वर की आत्मा बहुत रुष्ट होती है, बहुत दुख होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम जाने अनजाने में पाप करते, ईश्वर से क्षमा मांग लो कि तेरा अपराध कभी नहीं करेंगे, पाप की जोखिम से दूर रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमें आगे बताते हैं, क्योंकि जब हम इंसान पाप करते, हम पाप करते हैं और पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। यदि हम भगवान में विश्वास करेंगे, ईश्वर में विश्वास करेंगे, पिता परमेश्वर में विश्वास करेंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का यहाँ जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा घर धन्य दान से परिपूर्ण हो गया होगा। हमारे किसी प्रकार की हमारे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, अनिष्ट नहीं आएंगे, हमारा पूरा परिवार सही रास्ते पर चलेगा ईश्वर का गुणगान करते हुए। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह से हम खेत में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं,
महीने में या साप्ताहिक हमें जो पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, काम के बदले हमें वेतन मिला, उसी तरह पाप के बदले क्या हो गया है? मृत्यु। पाप का वेतन मृत्यु होता है। तो प्यारे दोस्तों, कि इसलिए ईश्वर कहते हैं कोई भी पाप मत करो। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमसे बोलते हैं पापों से दूर रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते ईश्वर कब आएगा। तुम नहीं जानते कि हमारा मनुष्य जाति का अंतिम दिन कब होगा। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, पापों से बचते रहो। बहुत सारी कहानियों के द्वारा, बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा, बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर हमको आगाह करना चाहते। अभी समय है पाप को छोड़ दे। यदि हम पाप करेंगे, यदि हम पुरुष हैं, घर के मुखिया है, पाप करेंगे, पाप का वेतन मृत्यु है, हम सब जानते हैं, तो हमारा परिवार भी परेशानी में आएगा, आने वाली पीढ़ियां भी परेशानी में आएंगी। हम तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए सब कर बैठे, लेकिन इसका खामियाजा आने वाली संतति भोगती, हमारे बच्चे भोगते हैं। तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम हमारे कर्मों के द्वारा उसका परिणाम हमारे बच्चे भोगें। आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। और यहां तक कहा गया है, क्योंकि जब हम सब जान, और प्यारे दोस्तों, ईश्वर आगे हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं तुम्हारी योजना जानता हूं, तुम्हारे लिए मैं शांति चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, तरक्की के रास्ते चाहता हूं, दंड का नहीं। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखो, ईश्वर बोल रहे यदि हमने अपने पाप स्वीकार कर लिए, पश्चाताप कर लिया अपने गुनाहों से, पापों से, तो ईश्वर हमारी सुनेगा, हमारी सहायता करेगा, और ईश्वर हमारी सुनेगा। और ईश्वर धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, जो व्यभिचारी लोग जो पर स्त्री में पड़ जाते हैं, उनकी होठों से रस टपकता है, शहद टपकता है, और व्यभिचारी स्त्री की बातें बड़ी मनमोहक लगती हैं। और व्यभिचारी स्त्री की बातें जब मनमोहक लगती हैं, तो वो रास्ता मृत्यु की तरफ जाता है, वो रास्ता तरक्की की तरफ नहीं जाता। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातें की चिंता करते हैं, और जो ईश्वर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम जीवन है। और शरीर की वासनाओं की चिंता का मतलब है मृत्यु। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको ईश्वर यही बताना चाहते हैं, यदि आपने मेरा कहना माना, यदि आपने और आपके बच्चों ने, संसार ने मेरा कहना माना, तो मैं उन पर दया दिखाऊंगा, दया दिखाऊंगा आने वाली उनकी पीढ़ियों पर, दया दिखाऊंगा उन पर, उनके परिवार पर, उनके घराने पर। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा माना गया सबसे बड़ा पाप, सारे पापों से बड़ा पाप व्यभिचार का है। व्यभिचार से हम बचते रहे, और नहीं तो हम सब समझते हैं ईश्वर हमसे क्या पूछेगा, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे और अनंत काल की आग में जलते रहेंगे।